अल्लाह नाम ले लें। कालू अब तो गुरु हो गया, ऐसा तो फर्क पड़ेगा। वो कालिब काल को कहे जोशुआ को कि आपने मुझे काला क्यों पैदा किया? तो क्या ये जोशुआ ने अपनी मर्जी से काला पैदा किया? आप लोग समझ रहे हैं ना? एक घड़ी हुई वस्तु क्या घड़ने वाले को कह सकती कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? ये उसकी मर्जी है, उसने अपनी मर्जी से बनाया तुझे, उसको अच्छा लगा। जी क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? क्या उस कुम्हार को उस मिट्टी के ऊपर अधिकार नहीं है कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और एक ही वो क्या बोल रहा था, मिट्टी का वो जो था ढेला, एक ही ढेले में से जो तैयार किया हुआ उसी से एक बर्तन वो आदर के लिए बनाए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए, दूसरे को नरादर के लिए बनाए। एक तो बर्तन वो हो जिसमें मलाई रखी जाती है, दूध में से मलाई निकाल के रखी जाती है, और एक वो हो जो टॉयलेट में पड़ा हुआ है खड़ा। क्या ये बर्तन कह सकते हो उसको कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? उसकी मर्जी में, उसकी मर्जी। अजी देखो जी, आपने चर्च में हाँ उसको ऐसा बना दिया, आपने उसको ऐसा कर दिया। अरे तुझे जैसा बनाया है ना उसने बनाया, बेटर है। अगर उसको लगता कि तू चर्च का हीरो होना चाहिए तो बना सकता था, क्या दिक्कत है? मान लो मैं जीरो ही था, जीवन कौन था अच्छा था? कोई जीवन अच्छा नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं। अगर उसने इस इंसान को उठा के पास्टर बना दिया तो क्या तुझे नहीं बना सकता था कुछ? तुम्हें यहाँ एक बजाने वाला नहीं बना सकता? क्या तुम्हें एक गाने वाला नहीं बना सकता? क्या तुम्हें एक कोई लीडर नहीं बना सकता था? बना सकता था, मगर उसने नहीं बनाया। अब तुम कैसे कह सकते हो कि मैं नहीं बनूंगा, मैं तो बनूंगा? उसने तुझे इस काम के लिए नहीं बनाया, जिस काम के लिए बनाया तो वो कर। एक ही मिट्टी से दो तरह के बर्तन बना दिए, एक आदर के लिए, एक निरादर के लिए। एक ही बाप कई बार औलाद पैदा कर देता है, एक बड़ी अच्छी होती है तो एक नालायक होती है। पुराने टाइम की जो फिल्में थी यहीं पे आधारित होती थी। दो बच्चे होते थे, कुंभकर्ण के मेले में जाते थे, वहां एक हो जाता था, जो पास रहता था वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता, जो खो गया था तो वो डाकू बन जाता। एक ही बाप की औलाद, पैदा हुए एक ही बाप से, होता था या नहीं होता? यही पुरानी फिल्मों का सारा आधार होता था। मेले में खो गए हैं, कोई ऐसी आफत आ गई, भूचाल आ गया, दो बच्चे थे खो गए, एक उधर चला गया, एक उधर चला गया। यही स्टोरी अच्छी होती, समझने लायक। आज भी परिवारों के अंदर कई बार बच्चे कुछ अच्छे होते हैं, लायक, और कुछ उसी परिवार में नालायक नहीं। एक बहुत समझदार होगा और एक इतना घटिया होगा कि भले ही कुछ नहीं। ऐसे होते हैं, हो जाते हैं। तो ये कुम्हार के हाथ में जो मिट्टी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या बनाए। अगर उसने हमें आदर के लिए बनाया है तो उसके ऊपर घमंड ना करें। अगर हमें उसने निरादर के लिए बनाया तो नहीं, उसके लिए भी हम क्या करें? अगर आप में से किसी को आदर के लिए बनाया है भाई उसकी मर्जी, धन्यवाद। अगर आप ही में से किसी को उसने निकम्मा बनाया है उसके लिए हम भी क्या करें? हम थोड़ी किसी को निकम्मा बना रहे, क्या आप किसी को निकम्मा बनाएंगे? नहीं, ये तो वही था जिसने बना के ही भेजा ऐसा। ये आप लोग समझ पा रहे? जी पढ़िए जल्दी। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है भाई? कि खुदा ने अपना क्रोध दिखाने, खुदावंद ने अपना क्रोध दिखाने के और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से, अपने समर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की हाँ जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़ी धीरज से सही। क्रोध के लिए, अपना क्रोध दिखाने के लिए कुछ ऐसे बर्तन बनाए। लिखा ना, खुदा अपने आपके घड़े को भरने खुदा आपके घड़े को भरने देता है, जब भर जाता अच्छी तरह फिर तब वो अपना क्रोध का जलवा दिखाता। आप लोग समझ लेना जी, पढ़िए। और दया के बर्तनों पर, और कुछ दया की जाती है जिन पर, कुछ बर्तन ऐसे जिन पे दया करते हैं, जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से
तैयार और किया। वो बर्तन उसने महिमा के लिए पहले से ही तैयार किया। उसको पता है ये मैं हांडी से बनाऊंगा तो इस हांडी में खाने वाले ये सही है। ये हांडी बना रहे हैं तो किस लिए बना रहे हैं, है ना? ये आप लोग समझ पा रहे हैं ना? वो होता था जब देहातों में, पता नहीं आजकल चल रहा है, लोहे की आग होती थी तो ऊपर एक वो बर्तन रखा था मिट्टी का, सारा दिन दूध उसमें करता रहता था, आ रहा। तो उसमें वो क्या रखते थे, दूध वाली मटकी, सारा दिन जिसमें दूध है